Today we shall study chapter number 4, class 9th from your book Movements in the Kingdom of Fools. It is believed that fools are dangerous. ऐसा माना जाता है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं और जो वाइज लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वही उन्हें मैनेज कर सकते हैं. अब आपकी स्टोरी में फूल कौन है और उनको होता क्या है, ये हम स्टोरी में आज पढ़ेंगे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स किंग और जो उसके मिनिस्टर्स थे वो इडियट्स थे. they did not want to run things like other kings. बाकी राजाओं की तरह वो राज चलाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम नाइट को डे में चेंज कर देंगे और डे को नाइट में. और उन्होंने ऑर्डर करा दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. हर कोई रात में क्या होगा, जागेगा. रात में हर कोई जागेगा. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after the dark. अपने खेत जोतेगा और अपना काम जो भी होगा वो करेगा, बिजनेस अपना जो भी चलाएगा अंधेरा होने के बाद. एंड गो टू द बेड एज सून एज द सन केम अप. जैसे सूरज उगेगा सोने चला जाएगा. एनी वन हु डिसओबे, जो उनकी हुक्म नहीं मानेगा, जो डिसओबे करेगा, उसे पनिशमेंट दे दी जाएगी, मौत की सज़ा दे दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ. जैसे लोगों को बताया गया, लोगों ने वैसा ही करा मौत के डर के कारण. तो किंग और उसके मिनिस्टर्स वो हैप्पी हो गए, डिलाइटेड हो गए कि जो उनका प्रोजेक्ट था वो बड़ा सक्सेस हो गया, द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. एक दिन एक गुरु एंड हिज डिसाइपल होता है चेला, वो उस सिटी में आए. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्रॉड डे लाइट, दिन था बट कोई वहाँ पर नहीं था. हर कोई सो रहा था. एवरीवन वाज स्लीप. नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा तक भी नहीं हिल रहा था. और जो कैटल थी, जो पशु थे, वो भी सो रहे थे दिन में. और दोनों स्ट्रेंजर्स हैरान हो गए देख कर. एंड दे वॉन्डर्ड अराउंड टिल इवनिंग. शाम तक वो घूमते रहे. एंड सडनली अचानक सारा टाउन जग गया और अपने रात में बिजनेस, नाइटली बिजनेस मतलब रात में सब लोग क्या करने लग गए, काम करने लग गए. तो जिसको गुरु और डिसाइपल था वो हैरान हो गए ये सब देखकर. अब क्या होता है स्टोरी में, द टू मैन वर हंग्री. वो दोनों गुरु और उसका डिसाइपल भूखे थे. शॉप्स खुली थी, दुकानें खुली थी, तो ग्रॉसरीज, कुछ किराने का सामान उन्होंने खाने के लिए ख़रीदा. हैरान हो गए. एस्टॉनिशमेंट होता है सरप्राइज़, कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. हर चीज़ की कॉस्ट सेम थी. सिंगल डुड्डू, एक डुड्डू में, चाहे वो एक राइस खरीद लो, चाहे केले का एक गुच्छा खरीद लो, बंच खरीद लो, सब कुछ एक डुड्डू में था. और गुरु और डिसाइपल क्या हो गए, दोनों खुश हो गए भी. सब कुछ, हर चीज़ इतनी सस्ती है. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. ऐसा उन्होंने कभी नहीं सुना था कि सारा फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. जो भी फूड चाहते थे 1 रुपये में वो सब कुछ खरीद पाए. जब उन्होंने पका लिया, खा लिया, तो गुरु को रियलाइज़ हुआ कि दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स. ये तो बेवकूफ़ों का राज्य है और इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया. अच्छा आइडिया नहीं होगा वहाँ पर रहना. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. ये हमारे लिए नहीं है. लेट्स गो, चलो चलते हैं. गुरु ने अपने डिसाइपल से कहा. बट डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस. वो तो जाना नहीं चाहता था कि एवरीथिंग वॉज चीप. हर चीज़ सस्ती थी. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड फूड, गुड चीप फूड. उसे अच्छा सस्ता खाना चाहिए था. इसलिए चेला तो कहता है मैं तो यही रहूँगा. बट उसके गुरु से कह रहे हैं जाने के लिए. तो गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स. गुरु ने उससे कहा कि ये सब बेवकूफ़ है. दिस वोंट लास्ट लॉन्ग. ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा. यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. तुम्हें नहीं पता वो अगले तुम्हारा साथ क्या करेंगे, नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होगा. ये बेवकूफ़ों का राज्य है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. बट लेकिन डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम. डिसाइपल तो गुरु की बात नहीं सुनेगा. वो वहीं रहना चाहता था. ही वॉन्टेड टू स्टे. तो गुरु ने फाइनली गिव अप होता तो अपना छोड़ दिया उसको मनाना और बोले डू वॉट यू वॉन्ट. जो तुम चाहते हो करो, मैं जा रहा हूँ. वहाँ से चले गए और डिसाइपल वहीं रह गया. ही स्टेड ऑन एंड एट हिज फिल. हर पेट भर के खाता था. हर रोज़ बनाना खाता था, घी खाता था, राइस खाता था, चावल, वीट होता है, गेहूँ. और फैट हो गया लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल. जैसे कोई बुल होता है, कोई सांड होता है, वैसा वो मोटा ताज़ा हो गया. जैसे कि गली में बुल बैठे रहते हैं. एक ब्राइट डे, एक बहुत दिन निकला हुआ था. एक चोर क्या हुआ, वो ब्रोक इनटू होता है घुस जाना, चोरी चोरी किसी एक अमीर मर्चेंट के घर में घुस गया. उसने एक होल बनाया वॉल में, दीवार में एक छेद बनाया और स्नीकली मतलब चोरी से घुस गया. अब वो जब अपने लूट रहा था घर को, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड. घर की जो दीवार थी वो गिर गई उसके सर पर एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. वो चोर मर गया. उसका ब्रदर किंग के पास गया और कंप्लेन करी, योर हाइनेस, जब मेरा भाई अपना एंशिएंट ट्रेड, अपना पुराना व्यापार, ट्रेड किसको बोला है, चोरी करने को यहाँ पे व्यापार बोला है, कर रहा था, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. तो उसमें जो मर्चेंट है जिसका घर है, उसका कसूर है. उसके घर की दीवार थी वो.
उसने अच्छी दीवार बनाई होती, स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई होती, तो आप क्या कीजिए, रॉन्ग डूअर को पनिश कीजिए और कंपेंसेट मतलब हर्जाना जुर्माना दिलवाइए फैमिली को इस अन्याय के लिए, इनजस्टिस मतलब अन्याय के लिए। किंग ने कहा न्याय होगा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, चिंता मत करो। और समन कर लिया, समन मतलब होता है कॉल्ड, बुला लिया। किसको बुला लिया? ऑनर ऑफ द हाउस, जो उस घर का मालिक था, जिस घर की दीवार गिरी थी, उसको किंग ने बुला लिया। यानी कि किंग ने किसको बुला लिया? मर्चेंट को बुला लिया। फर्स्ट सबसे पहले किंग ने बुलाया मर्चेंट, आप याद रखेंगे, मर्चेंट को बुलाया। When the merchant आया तो किंग ने उससे क्वेश्चन पूछा। When the merchant arrived, king questioned him, what is your name, तुम्हारा क्या नाम है? सच एंड सच, उसने अपना नाम बताया। योर हाइनेस, राजा को हाइनेस करके बुला रहा है। क्या तुम घर में थे? When the dead man burgled your house, जब तुम्हारे घर में चोरी हुई? यस लॉर्ड, जब वो घर में आया द वॉल वीक थी और उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, ये तो दोषी करार हो गया, जो गिल्टी है जिस पे आरोप लगा है वो दोषी था, वो अपराधी बन गया। अब जो तुम्हारी वॉल है, इसने इस आदमी को मारा है, तुमने उसका मर्डर करा है, यू हैव मर्डर्ड अ मैन एंड यू हैव टू पनिश एंड वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट बड़ा ही हेल्पलेस हो गया। अब वो क्या करे राजा के सामने? उसने तो दीवार नहीं बनाई थी। उसने कहा मैंने दीवार नहीं बनाई थी, इट्स अ फॉल्ट ऑफ द मैन, उस आदमी की गलती है जिसने दीवार को बनाया था, हु बिल्ड द मैन, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने उसको सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश कर देना चाहिए। हु इज़ दैट, वो आदमी कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे पिताजी के टाइम में बनी थी। अब मैं उस आदमी को जानता हूँ, अब एक बूढ़ा हो गया, ही इज़ ओल्ड मैन नाउ एंड ही लिव्स नियर बाय, पास में ही रहता है। किंग ने अपने मैसेंजर्स भेजे। अब किसको बुलाया? ब्रिक लेयर। सबसे पहले किसको बुलाया था? मर्चेंट को, याद रखेंगे, सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया क्योंकि उसके घर की दीवार गिरी थी। अब जो ईंटें लगाने वाला था, जो दीवार में ईंटें लगाने वाला था, ब्रिक होती है ईंटें, ब्रिक लेयर को बुलाया। हु हैज़ बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार को बनाया था, उसको ब्रॉट लेकर आए वो, हाथ बांध कर, टाइड हैंड एंड फुट। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी? येस लॉर्ड, आई डिड। कैसी दीवार बनाते हो तुम? व्हाट काइंड ऑफ वॉल डू यू बिल्ड? इट फॉलन ऑन अ पुअर मैन, देखो चोर को किंग बोल रहा है, पुअर मैन के ऊपर गिर गई और वो मर गया, तुमने उसका मर्डर कर दिया और हम तुम्हें मौत की सज़ा देंगे, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। ऐसा राजा ने ऑर्डर दे दिया ब्रिकलेयर को मौत की सज़ा देने के लिए। अब बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले राजा एग्जीक्यूशन मतलब कि डेथ की, मौत की सज़ा उसे दे पाता, जो ब्रिक लेयर था वो क्या हुआ? वो हाथ जोड़ने लग गया। डेथ पेनल्टी से पहले राजा दे पाता, द ब्रिक लेयर प्लीडेड, हाथ जोड़ने लग गया। प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे सुनिए, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपने ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू, सच बात है कि मैंने वॉल बनाई थी। इट वॉज नो गुड, और अच्छी नहीं बनी थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग उस दीवार में नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे याद आ रहा है एक डांसिंग गर्ल थी, who was going up and down, जो बार बार आ रही थी, जा रही थी, और मेरा माइंड दीवार पे नहीं लग रहा था। ऑल डे, पूरा दिन आती रही, विद एंकलेट्स, एंकलेट्स होती पायल, अपनी पायल को वो जिंगलिंग, झनकाती हुई, आवाज़ करती हुई वहाँ से गुजरती थी। और आई कुड नॉट कीप माई आइज़ ऑन माइंड ऑन द वॉल, ना मेरा दिमाग ना मेरी आंखें दीवार पर लग पा रही थी। और आपको उस डांसिंग गर्ल को पनिश करना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, राजा ने कहा तुम सही हो। अब केस और गहरा गया, लुक इनटू होता है कि छानबीन करेंगे हम, ईजी नहीं है जज करना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को, राजा बोलता है। लेट्स गेट द डांसर, उस डांसिंग गर्ल को बुलाया गया। अगला अब करेक्टर कौन सा आ गया स्टोरी में? डांसिंग गर्ल। अब वो क्या हो गई? एक बूढ़ी औरत हो गई, ओल्ड वुमेन हो गई है, वो कांपती हुई, शी केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, कोर्ट में कांपती हुई वो आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम भी बहुत साल पहले गली में आते जाते थे? वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उस देखा? ये डांसिंग गर्ल से किंग ने क्वेश्चन पूछा। येस माई लॉर्ड, मुझे याद है अच्छे से, आई रिमेंबर्ड इट वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसका मतलब तुम दीवार आ जा रही थी गली में, और तुम्हारी जो पायल थी एंकलेट्स, उसकी झनकार से यू वर यंग, तुम यंग थी, और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसका ध्यान भटका दिया, तुमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। वो दीवार बना रहा था तो उसका ध्यान दीवार बनाने में नहीं लगा। ही बिल्ट अ बैड वॉल, उसने खराब दीवार बनाई। ही बिल्ट अ बैड वॉल, इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और बेचारे उस पुअर बर्गलर भी, उस थीफ पर, उस चोर पर वो दीवार गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इनोसेंट होता है निर्दोष, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया।
यू विल हैव टू बी पनिश्ड, हम तुम्हें क्या देंगे, पनिशमेंट देंगे। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने 1 मिनट सोचा और बोली, माई लॉर्ड वेट कीजिए, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं पहले बताऊँ तो सही कि मैं उस दिन गली में आगे जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, और बड़ा लेजी स्काउंड्रल था वो सुनार, बड़ा ही आलसी था, उसको गाली देती है वो, लेजी स्काउंड्रल था। और इतने एक्सक्यूज़ दिए, एक्सक्यूज़ तो बहाने दिए, दैट ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, अभी देगा बाद में देगा, नाउ मीन्स अब, देन मीन्स बाद में, और पूरा दिन वो बहाने बनाता रहा। और उसने मुझे बार बार डजन टाइम्स, दर्जनों बार ऊपर नीचे बुलाया। और उस समय ब्रिकलेयर ने मुझे देखा, इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं है, इट्स डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये इस सुनार का दोष है। यानी कि रिवाइज करते हैं, सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया, मर्चेंट ने कहा मेरी गलती नहीं है, ब्रिकलेयर की गलती है, ब्रिकलेयर ने कहा मेरी गलती नहीं है, डांसिंग गर्ल बार आ जा रही थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं लग रहा था दीवार बनाने में। अब डांसिंग गर्ल ने कहा उस गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार के पास अपने सोना दे रखा था ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो बहाने एक्सक्यूज़ बना रहा था, कभी नाउ अभी, कभी देन बाद में मुझे बुला रहा था, इसलिए बार बार मैं आ जा रही थी, ये मेरी गलती नहीं है। अब जो किंग होता है वो डांसिंग गर्ल के लिए बोलता है, पुअर थिंग, दिस इज़ पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी लड़की ये बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस, सारे सबूतों को उसने नापा, अब हमें असली कल्प्रित, कल्प्रित मतलब होता है अपराधी, मिल गया है, जल्दी से गोल्ड स्मिथ सुनार को बुलाओ जहाँ भी वो छिपा हुआ है। जो किंग के बैलिफ्स थे, बैलिफ्स होते हैं किंग के जो मैसेंजर्स थे, वो सर्च करने लगे, वो ढूंढने लगे गोल्ड स्मिथ को, हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था, उसे ढूंढने लग गए। और उसकी अपनी ही कहानी है, ही हैज़ ओन स्टोरी टू टेल। उसने बोला, माई लॉर्ड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं पूरा बेचारा गरीब सुनार हूँ, ये सच है कि मैंने इस डांसिंग गर्ल को कई बार मैनी टाइम्स मेरे दरवाजे पर आई, मैंने इसको एक्सक्यूजेज दिए दैट आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट, एक अमीर मर्चेंट के ऑर्डर्स को क्या करना था, पूरा करना था, क्योंकि उस मर्चेंट के घर में वेडिंग आ रही थी, शादी आ रही थी, और वो जो अमीर लोग हैं वो वेट नहीं करते। आप तो जानते हैं कि जो रिच मैन होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंट मतलब उनमें सब्र नहीं होता, उनमें पेशेंस नहीं होता। कौन है वो रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन्स वॉच, को किस रिच मर्चेंट ने तुम्हें इस औरत की ज्वेलरी बनाने से रोका, और इस बेचारी को बार बार आना जाना, वॉक अप एंड डाउन करना पड़ा, जिससे ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिससे बेड़ा मेस ऑफ द वॉल, दीवार है वो ख़राब बन गई, विच हैड फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, कौन है मर्चेंट, बताओ मुझे। और गोल्ड स्मिथ ने उसी मर्चेंट का नाम ले लिया। वो मर्चेंट कौन था, नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, उस घर का मालिक जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ द जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो किंग है वो कहता है अब जो न्याय है पूरा हो गया। राजा ने सोचा, अब वापस मर्चेंट पे आया। वैन ही रूडली, बड़ा ही बदतमीज़ी के साथ रूडली उसने अपने वापस उसे कोर्ट में बुलाया। रोता रोता मर्चेंट आया, उसने कहा वो मैं नहीं था बट मेरे फादर थे, मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, वो मर गए हैं, मैं इनोसेंट हूँ। किंग ने अपने मिनिस्टर्स को कंसल्ट किया और डिसाइसिवली रूल उसने अपना हुक्म सुनाया दैट सच्ची बात है, इट्स ट्रू योर फादर इज़ अ मर्डरर, तुम्हारे पिता मर्डरर हैं, ये बात सच है, लेकिन वो मर गया है, ही इज़ डेड, अब तो जो तुम्हारे फादर हैं वो डेड है, और समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस प्लेस, अब उसके जगह किसी को तो हमें पनिशमेंट करना ही पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल, ही इज़ डेड, तुम्हारे फादर डेड हैं, अब तो किसी को पनिशमेंट करना ही पड़ेगा। तो इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में मिला, तुम्हें हर सब कुछ मिला है विरासत में अपने क्रिमिनल फादर से, उसकी रिचेस, उसकी अमीरी धन दौलत मिली है, तो उसके सिन्स भी मिलेंगे। सिन होता है पाप। मुझे पहले से पता था जब मैंने अपनी आंखें तुम पर डाली थी कि तुम ही रूट हो इस हॉरिबल क्राइम का, इस मेजर क्राइम का, अपराध की जड़ तुम ही हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। और ही उसने ऑर्डर कर दिया एक स्टेक बनाया जाए जहाँ पर काटा जाता है गर्दन, एग्जीक्यूशन होता है जहाँ मौत की सज़ा दी जाती है, और स्टेक वो जगह जहाँ पर रख के उसकी गर्दन काटी जाएगी। और जो सर्वेंट थे वो शार्प करने लगे, उसको क्या करने के लिए नुकीला बनाने लगे स्टेक को, उसको रेडी करने लगे फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल को मारने के लिए। तभी मिनिस्टर को ये बात समझ में आई कि जो रिच मर्चेंट था वो टू थिन, ही वॉज टू थिन। इट अकर टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के दिमाग में एक बात है कि मर्चेंट बहुत पतला है, इसको हम उसकी गर्दन उस स्टेक के अंदर नहीं आ पा रही है। तो उसने अपील किया किंग को कि अब क्या करें, अब राजा भी परेशान हो गया, हम क्या करें। तो उसने क्या करा, एक और उसके दिमाग में आइडिया आया, एक आदमी को ढूंढो जो फैट होगा, इतना मोटा होगा कि स्टेक पे पूरा आ जाएगा, और
इमीडिएटली उन्होंने क्या करा, अपने सर्वेंट को ढूंढने के लिए भेज दिया एक आदमी को जो कि उस स्टेक में पूरा आ जाए। तो उनकी जो आंखें थी वो किसके ऊपर पड़ी, जाकर डिसाइपल पर पड़ी। डिसाइपल कौन था, जो वहीं रुक गया था। गुरु और डिसाइपल इस स्टोरी में शुरू में आए थे, तो डिसाइपल वहीं रुक गया था क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था। हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, इमीडिएटली सेंट, अपने जो मैसेंजर्स भेजे, उनकी आंखें किसके पड़ी, डिसाइपल पर। हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, उसने आपको मोटा कर लिया था बनानास खाकर, राइस खाकर, व्हीट खाकर और घी। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती करी है, मैं तो बिकॉज इनोसेंट हूँ, आई एम अ सन्यासी। तुम सन्यासी हो, ये बात सही हो, सच है, लेकिन ये एक रॉयल डिक्री, शाही फरमान है कि एक मोटे आदमी को लाया जाए इस स्टेक के लिए। और वो उन्होंने ऐसे बोला और उसे वहाँ से ले गए एग्जीक्यूशन की जगह पर, उसको मौत की सज़ा देने के लिए। तब उसे अपने गुरु के वर्ड याद आए कि सिटी ऑफ फूल्स है, ये बेवकूफ़ों का शहर है। अब वो डेथ, जब उसकी मौत आने वाली थी तो अपने गुरु को प्रेयर करी, अपने दिल में उसने गुरु को याद करा। और गुरु के पास भी विजन था, मैजिक पावर्स थी, गुरु भी दूर दूर तक उसका फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब देख सकते थे। और वो फटाफट से आ गई अपने डिसाइपल को बचाने के लिए। और जिसने अपने आप को इस स्क्रैप में, इस ट्रबल में, इस मुसीबत में फंसा लिया था थ्रू लव ऑफ फूड, अपने खाने के प्यार के चक्कर में। एज सून एज ही अराइव, जैसे ही गुरु पहुँचे, उन्होंने डांटा डिसाइपल को और बोला कुछ कान में। फिर वो किंग के पास गए और बोले, वाइजस, तुम तो बहुत बुद्धिमान राजा हो, कौन बड़ा है, गुरु है बड़ा है या चेला बड़ा? ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है, किंग ने कहा। तो तुम आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो गुरु ने कहा, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो एक काम करो, तो मुझे स्टेक पर पहले रख दो, पहले तो मुझे मौत की सज़ा दे दो। और जब डिसाइपल ने ऐसा सुना, वो समझ गया और फिर से वो क्लैमर करने लग गया। क्लैमर मतलब शोर मचाने लग गया। और क्या बोलने लगे डिसाइपल? वो बोलने लग गया, मेरे को दो पहले, मेरे को सज़ा दो, मेरे को सज़ा दो। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे पहले लेके आए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले आप मुझे सज़ा दो, गुरु को सज़ा मत दो। अब गुरु और डिसाइपल गॉट इन टू फाइट, लड़ने लग गए कि कौन पहले मरेगा। और किंग पजल्ड हो गया, पजल मतलब कंफ्यूज हो गया उनके बिहेवियर से। उसने बोला, तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने तो इसको चुना है क्योंकि हमें फैट आदमी चाहिए, तो यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। गुरु ने कहा, तो मुझे ऐसे सवाल मत पूछो, मुझे पहले मौत की सज़ा दो। क्या मिस्ट्री है, क्या राज है? अब एज अ वाइस मैन तो मुझे बताओ, राजा ने उस गुरु से कहा। गुरु ने कहा, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पहले मौत की सज़ा दोगे। तो राजा ने अपना सॉलम वर्ड दे दिया, मतलब उसे प्रॉमिस कर दिया कि हाँ, हम तुम मौत की सज़ा पहले देंगे। द गुरु टुक हिम असाइड, असाइड का मतलब होता है साइड में, गुरु से ले गया सर्वेंट्स के, जिससे कानों में बात ना पड़े। और विस्पर्ड हिम, और धीरे से कान में फुसफुसाया, तुम्हें पता है कि हम क्यों मरना चाहते हैं दोनों? क्योंकि हम पूरी दुनिया घुमाए लेकिन हमने तुम्हारी सिटी, तुम्हारा जैसा राजा नहीं देखा। जो स्टेक है वो गॉड ऑफ जस्टिस है, ये न्याय का एक स्टेक है जहाँ पर जो मरेगा, ये इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल, इस पर कभी भी कोई अपराधी नहीं मरा है इस स्टेक के ऊपर। और जो यहाँ पहले मरेगा वो रीबॉर्न होगा, मतलब दोबारा से वो क्या होगा, पैदा हो जाएगा एज अ किंग, राजा बनकर पैदा हो जाएगा। और हु एवर गोज़ नेक्स्ट, और जो अगला बंदा मरेगा उसके बाद, वो क्या बन जाएगा, मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस कंट्री का मिनिस्टर बन जाएगा। जो पहले मरेगा वो रीबॉर्न किंग बनेगा, और जो बाद में जाएगा वो फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा। हम तंग आ गए हैं, सिक ऑफ अवर स्केटिक लाइफ, साधु का जीवन जी के, सन्यासी का जीवन जी के हम सिक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब हम इंजॉय करना चाहते हैं, किंग और मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब अपने वर्ड, अपनी कसम मत तोड़ना, अपना वादा मत तोड़ना, कीप योर वर्ड, और मुझे पहले मौत की सज़ा दो, मुझे पहले याद रखना। अब किंग था, वो थॉट में सोचने लग गया। अब वो अपना किंगडम तो किसी और को देना नहीं चाहता अगले जन्म में, नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में, तो उसको समय चाहिए था। तो उसने कहा, एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया और अपने मिनिस्टर से बात करी और उसने कहा कि सही नहीं है, अपना किंगडम दूसरों को दे दे अगले जन्म में। तो ऐसा करते हैं, हम ही फांस चढ़ जाते हैं, हम ही मौत की सज़ा ले लेते हैं, पहले मैं मर जाता हूँ और फिर तुम मर जाना। और वैसे भी जो साधु सन्यासी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो उसने कहा है वो सच ही होगा। होली मैन्स डू नॉट टेल लाइज। अब उसने एग्जीक्यूशनर कौन थे, जो सज़ा देने वाले थे मौत की, उसको बुलाया और बोला, हम तुम्हें आज रात को क्रिमिनल्स हमारे पास भेजेंगे, जो पहले आएगा उसे पहले मार देना और जो बाद में आएगा उसे बाद में। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, डोंट मेक एनी मिस्टेक। फिर उस रात जो किंग और उसके मिनिस्टर सीक्रेटली, चुपचाप से, प्रिजन मतलब जेल में चले गए। गुरु और उसके डिसाइपल को तो छोड़ दिया और डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल लिया, अपने चेंज कर लिया लुक बिल्कुल। खुद एक जना राजा बन गया गुरु, और उसका जो मिनिस्टर था वो बन गया डिसाइपल। और पहले अरेंज कर चुके थे, अपने वफादार सर्वेंट्स के बात बता चुके थे, लॉयल सर्वेंट्स उनके, कि हम इस तरह से आएंगे। और उन्होंने जल्दी से, जैसे गए राजा और उसका मिनिस्टर, उन्हें क्विकली, प्रॉम्प्टली, मतलब जल्दी से उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, मीन्स उन्हें मौत की सज़ा दे दी, उनकी गर्दन काट दी। अब उन्होंने उसकी गर्दन काट के क्या करा,
व्हेन द बॉडीज़ वर टेकन डाउन टू द थ्रोन, उनकी बॉडीज़ उतारी गई वहाँ से और उन्हें कौओं पर, कौए क्रो होते हैं, कौए वल्चर्स होते हैं, गिद्ध उनको खाने के लिए फेंक दिए। तो लोग पैनिक हो गए, लोगों ने देखा, लोगों में पैनिक हो गया, लोग परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि जो डेड बॉडीज़ तो किंग और मिनिस्टर की हैं, और सारी सिटी में कन्फ्यूजन हो गया। पूरी रात वो मॉर्निंग मतलब शोक मनाते रहे, डिस्कस करते रहे हमारा फ्यूचर क्या होगा किंगडम का। कुछ लोग तो अचानक सोच रहे थे कि गुरु और उसका डिसाइपल था उसको पकड़ लिया लोग, वो वहाँ से भागने वाले थे, लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों ने उनसे बोला अब तो हमें भाई एक किंग चाहिए और हमें एक मिनिस्टर चाहिए। तो उन्होंने बेग करा, प्रार्थना करी गुरु और उसके डिसाइपल से। तो जो परसुएड करना होता है किसी को किसी काम के लिए मनाना, किसी को किसी काम के लिए मनाना, तो गुरु को तो परसुएड करना मुश्किल था, लेकिन जो चेला था वो बहुत जल्दी मान गया, उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लगा मनाने के लिए। वो एग्री हो गए किंगडम फुलिश के और उसके मिनिस्टर्स पे राज करने के लिए, वो दोनों तैयार हो गए। लेकिन ये कंडीशन थी कि वो सब कुछ चेंज कर देंगे, ओल्ड लॉज, पुराने लॉज को वो चेंज कर देंगे। और तब से क्या हुआ, जो नाइट थी वो रात ही रहने लगी, रात रात ही रहने लगी, दिन दिन ही रहने लग गया, और यू गेट नथिंग फॉर डुडू, और एक डुडू में कुछ भी नहीं आता था, और वो जगह भी बाकी सब जगहों जैसी बन गई। और इस तरह से जो हमारी स्टोरी थी वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। स्टोरी का नाम है किंगडम ऑफ फूल्स।